हेलो एवरीवन, राम राम जी सबको। तो वीज़ा पिक करने के लिए मैंने एक्स्ट्रा $20 दिए ताकि मेरे घर के पास जो कनाडा पोस्ट है वहाँ से मैं वीज़ा पिक कर सकूँ, ना कि मेरे को स्पेशली टोरंटो जाना पड़े। अगर आप वो $20 नहीं लगाना चाहते तो आप स्पेशली वो मतलब जहाँ भी आप रहते हो, अगर टोरंटो में रहते हो फिर तो ज़रूरत नहीं है ना। लेकिन अगर जैसे मैं वाटरलू में रहता हूँ, मैं अगर वो $20 ना लगाऊँ तो मेरे को स्पेशली एक दिन निकाल के टोरंटो जाना पड़ेगा और वहाँ की कनाडा पोस्ट से मेरे को पिक करना पड़ेगा। लेकिन मैंने $20 पे करे और अब मैं यहाँ से पिक करने आया हूँ। लेट मी शो यू। तो ये है वो कनाडा पोस्ट। यहाँ पे जाके आईडी दिखानी है और अपना पासपोर्ट उठा लेना है। तो ऐसे मिलता है ये एनवेलप सील्ड मेरी डिटेल्स के साथ। उन्होंने देखा मेरा लाइसेंस मतलब कोई भी फ़ोटो आईडी और साइन करवा के ये दे दिया। तो अब इसके अंदर पासपोर्ट है, मैंने खोला नहीं, मैं क्या आप लोगों के साथ ही आप लोगों के सामने ही खोलता हूँ, है ना। तो लेट्स डू दिस। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। पासपोर्ट थोड़े दिन में कनेडियन भी हो जाएगा। थोड़े दिन मतलब 2-3 साल। ये भी कहना वाली। तो डिटेल्स तो मैं छुपा रहा हूँ पर यूएसए लग गया भाई। फोटो तो सबसे छुपाने वाली चीज़ है, फोटो नहीं दिखाते। पर ठीक ठाक आई है, भगवान की दया से ज़्यादा माड़ी भी नहीं है। ये देखो दिखा सकता हूँ फोटो तो मैं। चलो बाकी की डिटेल आराम से बैठ के समझाता हूँ आपको। हाँ तो भाई ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊँगा, ज़्यादा डिटेल में, क्योंकि अगर मैं पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन करने लग गया ना तो ये 20-30 मिनट की वीडियो बन जाएगी। तो मैं आपको ओवरव्यू सा दे देता हूँ कि यूएस वीज़ा कैसे लगता है। बाकी अगर आप लोग या आप लोगों में से कोई मेरे को अगर ये कहे कि पूरी डिटेल वीडियो बनाओ तो मैं उस चीज़ के ऊपर भी एक वीडियो बना सकता हूँ कि DS-160 फॉर्म कैसे भरा जाता है, किस किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए और क्या कुछ होता है उसमें, क्या कुछ नहीं। तो मैं जैसे जैसे बात कर रहा हूँ साथ में पिक्चर्स ऐड करूँगा मैं। तो पहला जो पेज आता है ना, आप उसमें लिखो DS-160 फॉर्म। उसके बाद ये वाला पेज आपको शो होगा। इसमें आप लोग ये कोड भर के और कोड भर के फिर ऊपर कनाडा टोरंटो सेलेक्ट करके, या फिर आप लोग जहाँ से भी वीज़ा अपना अप्लाई कर रहे हो, मान लो हैलिफैक्स में हो, कैलगरी में हो, वैंकूवर में हो, या जो नियरेस्ट लोकेशन है इंडिया में हो, तो वो वाली सेलेक्ट करके स्टार्ट एन एप्लीकेशन कर दो। स्टार्ट एन एप्लीकेशन करने के बाद आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा। तो इसमें क्या है, इसमें आपको ये जो AA00 करके है, ये आपका एक यूनिक आईडी नंबर मिल गया, एप्लीकेशन आईडी नंबर। और इस आईडी नंबर को लेने के बाद संभाल के रखना, क्योंकि ये हर बार लॉगिन करते हुए आपके काम आएगा। उसके बाद जो नीचे है सिक्योरिटी क्वेश्चन, उसमें आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी सिक्योरिटी क्वेश्चन चूज़ कर सकते हो। और सिक्योरिटी क्वेश्चन चूज़ करने के बाद उसका एक आंसर अपनी मर्ज़ी से सेलेक्ट कर लो ताकि जो आप याद रख सको। उसके बाद आप कंटिन्यू करिए, और कंटिन्यू करने से पहले ऊपर आई एग्री करना मत भूलिएगा। और इसके बाद ऐसा दिखता है आपका DS-160 फॉर्म। DS-160 यूजुअली ट्रैवल और बिजनेस पर्पसेस के लिए यूज़ होता है। इसमें जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे स्टार्टिंग में आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन भरनी होती है, आपका नाम, आपका सरनेम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, लाइक ऑल योर पर्सनल डिटेल्स ओनली। इसमें दूसरा किसी का कुछ नहीं होता। उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है अपने पास ट्रैवल डिटेल्स। तो ट्रैवल डिटेल्स में आपसे ये पूछा जाता है, मोटा मोटा मैं आपको बता दूँ कि आप पिछले 5-7 साल में कहाँ गए हो, कहाँ आपका वीज़ा लगा है, आपकी रेजिडेंसी कहाँ की रही है, कि और गए हो तो कितने टाइम के लिए गए हो, वगैरह वगैरह। उसके बाद आपका आता है नेक्स्ट इज़ ट्रैवल कंपेनियंस। तो ट्रैवल कंपेनियंस में आपको ये पूछा जाता है कि जब आप बाहर गए थे, जस्ट इन केस आप कहीं गए हो अपनी रेजिडेंसी कंट्री को छोड़ के, तो आपके साथ कौन गया था। अगर आप उस चीज़ को नो करते हो तो आगे वो चीज़ वहीं ख़त्म हो जाती है। अगर आप येस करते हो तो आगे उसमें फिर आपको पूछे जाते हैं सवाल, जैसे कि कौन गया था, उसकी डिटेल्स, फिर उसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, उसका पासपोर्ट नंबर, ये मतलब उसका पूरा कच्चा चिट्ठा, ताकि अगले की भी हिस्ट्री चेक कर सके। फिर आता है अपने पास प्रीवियस यूएस ट्रैवल। आपने क्या पहले कभी यूएस में ट्रैवल किया है, अगर किया है तो कब किया है, किस पर्पज़ से किया है,
एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उसके बाद एड्रेस एंड फ़ोन नंबर। तो एड्रेस एंड फ़ोन नंबर में आपका जो करंट एड्रेस है वो दोगे आप, प्लस जो एक ऑप्शन शायद होता है जिसमें आपका पासपोर्ट पे जो एड्रेस है वो भी मांगते हैं। आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, 1-1.5 साल पहले करा था मैंने अपना बुक, वेटिंग बहुत चल रही है। तो एड्रेस एंड फ़ोन नंबर आप लोगों ने दे दिया। तो उसके बाद आता है अपना यूएस कॉन्टैक्ट। बेस्ट होता है अगर आपका कोई यूएस में कॉन्टैक्ट है, कोई रिलेटिव है, कोई फ्रेंड है, अगर वो रहता है उसकी डिटेल आप दो, क्योंकि जब आपका इंटरव्यू होता है उस टाइम वो चीज़ हेल्प करती है। मैं बताता हूँ आपको 2 मिनट बाद कि वो कैसे हेल्प करती है। अगर कोई यूएस कॉन्टैक्ट नहीं है तो नो कर दो, इसमें क्या इलाज है भाई, नहीं है तो नहीं है। उसके बाद आती है आपकी फैमिली डिटेल्स। फैमिली डिटेल्स में आपके मम्मी पापा भाई बहन जो भी आपके ब्लड रिलेशन में है ना, आपकी पर्सनल फैमिली लाइक मम्मी पापा भाई बहन, उनकी सारी डिटेल्स मांगते हैं, नाम एज ऑलमोस्ट एवरीथिंग, बैकग्राउंड चेक वगैरह के लिए, या फिर उनका और पर्पज़ क्या हो सकता है वो तो वही जाने भाई। उसके बाद अगला नंबर आता है वर्क एजुकेशन और ट्रेनिंग। फिर वो आपसे ये डिटेल्स मांगते हैं कि आप राइट नाउ स्टडी परमिट पे हो, या मान लो इंडिया में हो तो इंडिया में आप स्टडी कर रहे हो या वर्क कर रहे हो, या फिर आप किसी चीज़ की जॉब कर रहे हो या ट्रेनिंग ले रहे हो, लाइक करंट स्टेटस क्या है आपका, उसकी फिर वो डिटेल्स मांगते हैं कि आप कहाँ काम करते हो, उस कंपनी का नाम क्या है, कब से वहाँ काम कर रहे हो, आपकी पोजीशन क्या है, एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अगर आप पढ़ रहे हो तो आप कहाँ पढ़ रहे हो, आपका कोर्स कौन सा है, वो कब ख़त्म होगा, कब शुरू हुआ, इस टाइप की चीज़ें। उसके बाद आता है अपना सिक्योरिटी एंड बैकग्राउंड। सिक्योरिटी एंड बैकग्राउंड में अपने से वही सवाल जो नॉर्मल से पूछे जाते हैं कि क्या आप पहले कभी पिछले 5 साल में, पिछले 10 साल में क्रिमिनली कन्विक्ट हुए हो, आपके ऊपर कोई केस लगा है कि नहीं लगा है, लगा है तो उसका रिजल्ट क्या था, इस टाइप के। मतलब आप एक तरीके से ये सवालों के जवाब देते हो, प्लस आप एग्री करते हो कि आपके ऊपर वो एक बैकग्राउंड चेक रन कर सके अपनी सेफ्टी के लिए, अपनी उस चीज़ों के लिए। तो ये सारी चीज़ें होने के बाद फिर आप करते हो एक फ़ोटो सबमिट। फ़ोटो सबमिट के लिए इन्होंने अपनी खुद की वेबसाइट पे एक टूल दे रखा है जहाँ पे आप अपने फ़ोटो अपलोड करके देख सकते हो कि वो फ़ोटो एलिजिबल है कि नहीं, और अगर नहीं है तो किसी प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफ़र से जाके वो फ़ोटो खिंचवा लो और फिर अपलोड कर दो। उसके बाद रिव्यू में आप ये देखो कि आपने जो भी चीज़ें भरी हैं वो सही है कि नहीं, मतलब एक तरीके से डबल चेक कर लो जो भी आपने भरा। उसके बाद साइन करके पेमेंट करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर दो। अभी हाल फिलहाल सिचुएशन क्या चल रही है, 1 से 1.5 साल की वेटिंग मिलती है आपको। मैंने दिसंबर 2021 में बुकिंग करी थी और मेरे को मार्च 2023 की बुकिंग मिली। तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि जितनी भी जब की भी डेट मिल रही है, जैसे आप अब 23 है तो आपको 24 या 25 की डेट मिलती है, आप ले लो। उसके बाद आप हर रोज़, मैं ट्राई करता था बट मेरा लक नहीं चला, कई बंदों का चल जाता है, मेरे एक दोस्त ने बताया उसका चला। उसने क्या करा कि वो हर रोज़ चेक करते थे रीस्केड्यूल करने के लिए। तो जब भी उन्हें अपनी बुकड डेट से, बुकड अपॉइंटमेंट से पास की डेट मिली, उन्होंने वो चीज़ उसमें चेंज कर ली। और आप ऐसे रीस्केड्यूल 20 टाइम्स कर सकते हो, 20 बार, विच इज़ मोर देन अनफ। तो क्या पता आपको कुछ 2-3 महीने का बाद कहीं मिल जाए, लकी बात है, वरना भाई इंतज़ार करो और क्या इलाज है, जो वेटिंग है वो है, उसका कुछ नहीं कर सकते। बिकॉज ऑफ कोविड ये इतना बैकलॉग इकट्ठा हो गया। और जब आपका ये हो गया उसके बाद आपका होता है इंटरव्यू में आपको ये DS-160 फॉर्म का कंफर्मेशन प्रिंट करके लेके जाना होता है। इंस्ट्रक्शन पेज मिलता है बार कोड के साथ, वो प्रिंट करके लेके जाना होता है। 2 फोटो लेके जानी होती हैं, आपको अपना पासपोर्ट लेके जाना होता है। और जब इंटरव्यू होता है तो इंटरव्यू में आपसे सबसे पहले तो आपके डॉक्यूमेंट चेक करते हैं, उसके बाद आपके फिंगरप्रिंट होते हैं, और उसके बाद होता है आपका इंटरव्यू। मेरा इंटरव्यू लिटरली 1 मिनट का था, और उसमें इन्होंने यही पूछा कि आप US क्यों जाना चाहते हो। तो उस चीज़ में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि आप कॉन्फिडेंटली आंसर दीजिए। कॉन्फिडेंटली आंसर दोगे तो उन्हें लगेगा कि कुछ भी गलत नहीं है, जस्ट घूमने फिरने जा रहे हैं, या फिर आपका जो भी पर्पज़ है। और मेक श्योर कि जब आप US वीज़ा में अप्लाई कर रहे हो और आपका कोई रिलेटिव नहीं है, तो आप ट्रैवल प्लान अपना एग्जीक्यूट करें ऑलरेडी। लेट्स से आपको न्यूयॉर्क जाना, तो न्यूयॉर्क जाओगे, कितने दिन के लिए जाओगे, कौन से होटल में रुकोगे, वहाँ का खर्चा कितना होगा, कहाँ कहाँ घूमोगे, वो सारी डिटेल्स ऑलरेडी आपको पता होनी चाहिए, ताकि उन्हें लगे कि एक प्लान्ड
ट्रिप है, ऐसे नहीं कि बस मैं उठा के यूएस वीज़ा लेने आ गए, तो वहाँ पे आपके रिजेक्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इंटरव्यू हुआ, इंटरव्यू में राइट अवे आपको बताते हैं आपका वीज़ा हुआ कि नहीं हुआ। मेरे को बता दिया कि भाई आपका वीज़ा अप्रूव हो गया। उसके बाद आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो उस जो आपका इंटरव्यू सेंटर था उसके आसपास जो कनाडा पोस्ट है वहाँ से आप फ्री ऑफ कॉस्ट अपना पासपोर्ट पे कर लें, या फिर जैसे मैंने किया, मैंने आपको बताया कि 15-20-30 डॉलर एक्स्ट्रा दो और घर के पास जो है वहाँ से आप पे कर लो और उसके बाद मौज लो, घूमने जाओ। तो ये थी एक छोटी सी इंफॉर्मेशनल वीडियो, आई होप आप लोगों को पसंद आई हो। इन केस किसी को अगर जानना है कि DS-160 पूरा डिटेल में कैसे भरते हैं तो कमेंट करो, मैं वो भी समझा दूंगा। तो अभी के लिए गुड नाइट, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।